अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। गंडापुरजी खान से मुलाकात के बाद अब स्टैब्लिशमेंट को सीधा हो गया है। आज रात गंडापुर की जानब से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसको पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल को दिखाने की जुर्रत नहीं हुई। बड़ी सख्त बातें की गई हैं और लगता यह है कि अब केपीके से एक नया महाज शुरू होने जा रहा है और गंडापुर अब पीछे नहीं हटने जा रहा। फिर अपोजिशन अलायंस भी तैयार हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम देने के लिए, दमादम मस्त कलंदर करने के लिए। और सुबह सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है उसमें काजी फाइज ईसा साहब कल 11:30 बजे समाअत भी करने जा रहे हैं। उससे पहले क्या प्लान्स हैं, पीटीआई क्या करने जा रही है, इस हवाले से भी बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जरा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो अपोजिशन का अलायंस बना है, जो आज इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है, इसमें क्या क्या और कौन कौन सी जमात थी। पश्तूनख्वा मिली पार्टी थी, महमूद खान अचकजई, अब्दुल रहीम जियारत, सरदार शफीक खान तरीन, रियाज खान, बीएनपी, सरदार अख्तर जान मैंगल थे, इसमें साजिद खान तरीन थे, परवेज जहूर थे। फिर जमात इस्लामी थी, तीसरी जमात इस इत्तेहाद के अंदर, जिसमें लियाकत बलोच थे और अमीर अजीम थे। इसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा थे। और फिर जनाब मजलिसे वादतुल मुस्लिमीन थी, अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, सैयद असद अब्बास नकवी, नासिर शहराजी, मोहसन शहरियार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर अली थे, उमर अयूब खान थे, असद कैसर थे, हामिद खान थे, रऊफ हसन थे। ये एक बड़ी बैठक हुई है। अब इसमें तय क्या किया गया है, जो अलामिया जारी हुआ है, एक पैरा मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। आइन और जमहूरियत के लिए हकीकी खतरात जन्म ले चुकी हैं। जमहूरियत और रियासत का निजाम अब फौजी मुदाखलत की वजह से मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। फौजी जर्नैलों के गैर आइनी बालादस्त सियासी किरदार और मुदाखलत की वजह से अवाम और रियासत में खौफनाक फासले पैदा हो गए हैं। अवाम का गुस्सा अब इस सतह पर पहुंच गया है कि सियासी क़यादत ने आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए किरदार अदा ना किया तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बड़े खतरात पैदा हो जाएंगे। तो लिहाजा आप यूं कह लें कि अपोजिशन का अब एक बड़ा अलायंस भी बन चुका है। गंडापुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 9 मई के हवाले से सवाल उठाए गए हैं कि वो कौन था, किसने 9 मई करवाया, किसको फायदा हुआ। लंदन प्लान का जिक्र हुआ कि इमरान खान ने जो लंदन प्लान का जिक्र किया था, बिल्कुल जो इमरान खान कहता था उसी तरह हुआ। तो इस लंदन प्लान के अंदर कौन है, ये क्यों लंदन प्लान चलाया गया, और फिर 9 मई की सीसीटीवी वीडियोस किसने गायब की, क्यों नहीं वो मंजर आम पे लाई जा रही। और गंडापुर की जानब से जुडिशियल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया। और गंडापुर ने एक बात की, उन्होंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये लोग जीते हुए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में मरियम नवाज की सिर्फ 25 सीटें हैं, नून लीग की कौमी असम्बली में 17 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की सिर्फ 13 सीटें हैं। तो लिहाजा इन सीटों के साथ हम इनको हुकूमत करने की इजाजत नहीं दे सकते। कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से उन्होंने कहा कहां है वो, जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कहां है, जिन्होंने कहा था कि मुझसे धांधली करवाई गई है। 2 महीने हो गए हैं, वो किधर गायब हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं साफ बात कर रहा हूं, बिल्कुल वाजिया मैं आपको पैगाम दे रहा हूं और सबको कह रहा हूं, हमारी मखसूस नशिस्तों पर किसी और को हलफ नहीं लेने दूंगा। 6 जजेस के खत में मान लिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ फैसले मेरिट पर नहीं हुए हैं। जज साहबान कह रहे हैं हम पर प्रेशर है। तो अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से कहा किसने करवाया, कौन बेनिफिशियरी है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। लंदन प्लान की तहकीक होनी चाहिए। जो मैंडेट छीना गया है वो हम अब घर तक छोड़ के आएंगे और जो लोग समझते हैं कि हमसे जो सीटें छीन ले गई हैं उन पर मैं हलफ होने दूंगा, या हमारी केपीके की असेंबली के अंदर नाजायज लोग आ जाएंगे, तो आप भूल जाएं कि ऐसा होने वाला है। फिर कल जनाब समाअत है 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पीटीआई के जो लॉयर्स हैं उन्होंने बड़ा वाज़ा कर दिया है कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा, भरपूर
एहतजाज किया जाएगा। और आज खास तौर पे जो खत आया 8 जजों को, और उसके अंदर वो एक मखसूस खतरे वाली शक्ल भी बनी हुई थी, इंथ्राक्स का भी जिक्र था। इस हवाले से अब हाई कोर्ट के एक बैलफ की मुद्दत में सीटीडी के अंडर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एफआईआर में लिखा गया है कि इसके बाद जो एफआईआर में लिखा गया है कि तहरीके नामूस से पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया, धमकी के लिए मखसूस शक्ल और अंग्रेजी लफ्ज एंथ्राक्स इस्तेमाल किया गया। तो लिहाजा अब ये दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। शेर अफजल मरवत मुसलसल आज वो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको जो उनका पत्ता साफ हो गया है, क्योंकि मरवत ने चंद दिन पहले एक बात की थी कि पंजाब से 40 एमपीएस को तोड़ा जा चुका है। लेकिन आज जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और हमने देखा सनम जावेद को 102 वोट मिले, 6 वोट मुस्तरद हुए, तो इसका मतलब ये है कि 108 पूरे वोट जो पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद के मेंबरान हैं, पूरे वोट उनको मिले हैं। तो शेर अफजल मरवत की यह बात झूठी साबित हुई। उसके बाद जनाब खान से मुलाकातें करवाने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसके 3 फोकल पर्सन थे, बैरिस्टर उमैर नियाजी, बैरिस्टर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर खान। अब 2 को हटा दिया गया है जिसमें शेर अफजल मरवत हैं और उमैर नियाजी हैं। अब इनकी जगह में लिस्ट में जो है वो सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब खान को शामिल किया गया है। तो इसके बाद मजीद आवाजें उठना शुरू हो गई कि शेर अफजल मरवत का माजरत पत्ता साफ कर दिया गया है। तो ये चीजें अब सामने आई कि शेर अफजल मरवत का जो है वो मकरू किरदार है। शेर अफजल मरवत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। और फिर ये भी खबरें चली कि इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि शेर अफजल मरवत ने जो है वो गलत बयानी करता है और सोशल मीडिया पे दरार पैदा होती है, और इसके लिए शेर अफजल मरवत ने एक अलग से अपनी सोशल मीडिया की टीम भी बनाई हुई है, जिस सिलसिले में बताया जा रहा है कि खान साहब ने कहा है कि शेर अफजल मरवत ने अगर तहरीक इंसाफ में रहना है तो फिर हमारी तो एक ही ऑफिशियल पीटीआई की टीम है, शेर अफजल मरवत को ये अपनी टीम जो है वो छोड़नी होगी। जजेस को आवाज उठाने पर सलूट करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो मुल्क को बचा लेंगे। इरफान सदीकी साहब नून लीग से कहते हैं बुशरा बेगम अडयाला जेल में पेशी के दौरान खिलाफ मामूल गरजीन बरसी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आला अफसरान का नाम ले लेकर कोसने दिए और बगावत का समा बांधा। यानी उनका बात करने का मकसद ये है कि इमरान खान की आलिया बुशरा बीबी से अब जेल बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इसलिए वो आजकल गुस्से में नजर आते हैं। फिर ये जो रेशम खातून ने खत भेजा है, आप पता नहीं रेशम कौन है। कई लोग कह रहे हैं जैसे वो नौरीन थी, नौरीन रो रही है, वो एक एसेट थी, रेशम भी एक एसेट है। वो पिछले साल एक उम्मे हरीम का बड़ा जिक्र हुआ था, कई लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो रेशम खातून ने खत लिखा है, इस पर जो राइटिंग है, इस राइटिंग के हवाले से भी जो है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को भी दिखाने का फैसला किया गया है, ताकि वो भी इस पे ओपिनियन दे कि ये किसकी राइटिंग हो सकती है, या कि वाकई किसी खातून की है या मर्द की है, यानी उस पे वो अपना ओपिनियन क्या देते हैं। तो ये इस हवाले से भी चीजें अहम है। एक और चीज हो रही है, देखिए कल समात है, कुछ सीनियर तजिया नगार ये कहते हैं कि ये खत भेजकर सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं, पूरी जुडिशरी को ही पैगाम दिया गया है कि खबरदार, औकात में रहें, हद में रहें, ऐसा ना हो कि हम पूरे मुल्क ही अदालतें बंद कर दें। ताकि अदालतें बंद हों, जजेस ही बरतरफ हो जाएं, तो लिहाजा उस हद तक हमें जाने पर मजबूर ना करें। तो लिहाजा अब काजी साहब खैर मनाएं, अगर उन्होंने 100 मोटो ले ही लिया है, अब उनके साथ क्या होता है, क्या वो स्टैंड ले पाते हैं, क्या वो उस हद तक जाते हैं जहां तक उन्हें जाना चाहिए, जो उनका ओहदा या उनका हलफ डिमांड करता है, या जजेस की और जुडिशरी की आज़ादी के हवाले से। तो लिहाजा ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन पीटीआई ने कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर दमादम मस्त कलंदर करने का इरादा कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।